हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज पर्यावरणीय अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो नाइजर नदी, ठीक है। नाइजर नदी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा लगान पठार से निकलकर जो है गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। यह एशिया से संबंधित न होकर के जो है ये अफ्रीका से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पर्यावरण में कुछ संविधान के भी क्वेश्चन 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग साथ साथ में चलते देखते रहिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, ठीक है, और 1976 में हुआ था। इसमें जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था। इन तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार का जो है लोप किया गया तथा इसे जो है विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आप लोग जानते होंगे उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ये संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 9 के क के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 के त से लेकर के घ के अनुसार जो है किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। जैसे जल है, वाष्प में फिर जो है मान लीजिए ऊपर ढक्कन रखा है तो वह वाष्प जो है फिर पानी बन के नीचे गिरता है। तो ऐसी स्थिति को जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर एक कवक होता है, ठीक है। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का कवक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये समुद्री खरपतवार जो है समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है और ये आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, जबकि इन दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में करके वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन है। मीथेन के साथ साथ इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो इन तीनों को भी आप लोग याद रख सकते हैं।
धान की खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें विमुक्त होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको घटिया स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? बृहद पृथ्वी का तो जैवमंडल होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैवमंडल जो है मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये अर्नेजनेस ने, ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्जीशनेस ने जो है 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। अगला है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? तो ये रेड डाटा बुक में, ठीक है, रेड डाटा बुक में इसको जो जीव विलुप्त हो जाते हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, पूछा है। वैश्विक ऊष्मन के लिए, तो वैश्विक ऊष्मन के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं, जैसे मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आर्गन इसमें जो है ये आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं वो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, और ग्रीन हाउस गैस के अलावा जो है ये आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए उसका उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। CFC जो है ये रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों में जो है पाया जाता है, वो सबसे बड़ा हानिकारक होता है ओजोन परत को छिद्र करने में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष का कितना भूभाग वन से आच्छादित है? तो 21.67%, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार जो है वनावरण जो है वो 21.67% है, तथा वृक्षावरण अगर पूछेगा तो वृक्षावरण जो है 2.89% है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास जो है गिर वन है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास के लिए जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, और 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था इसका घोषणा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? तो जैव विघटित प्रदूषक जो होता है वो वाहित मल, ठीक है, जैसे अपशिष्ट कचरा हो गया, मूत्र मल हो गया, वाहित मल हो गया, ये सभी जो है जैव विघटित प्रदूषक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो है 20 फरवरी 2009 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था, और इस प्राधिकरण का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति
दिला दिया जाए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? फास्फेटिक जैव उर्वरक तो राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जो है, राइजोबियम हो गया, नील हरित शैवाल हो गया तथा येजोला हो गया, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि वैस्कुलर अरबुस्कुलर माइकोराइजा ये फास्फोरस का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर फास्फेटिक पूछा है तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ये किसका करते हैं? तो ये नाइट्रोजन का करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन का जैव उर्वरक करते हैं। और ये जो है वैस्कुलर अरबुस्कुलर और माइकोराइजा ये जो है किसका करता है? तो ये फास्फेट का करता है, तो फास्फोरस का करता है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आमाशय से होता है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण जो है ये मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन का शुरुआत जो है आमाशय से ही हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी ISN सिंधुवीर सौंपने की घोषणा की गई? तो ये है आपका म्यांमार, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा म्यांमार को सबमरीन INS सिंधुवीर किलो क्लास, ठीक है, किलो श्रेणी सौंपने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये अनिल धस्माना को, ठीक है, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने रा के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है, तो इस सैटेलाइट को नाम दिया गया है इंडियन सैट, ठीक है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 अगस्त 2020 को किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी, ठीक है, 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।